हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो पीजीटी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो डाल दी गई है सभी को एनालिसिस करके। जो प्रीवियस ईयर्स में जो आपके एग्ज़ाम हुए थे, यानी कि जो लिस्ट लगी थी आपकी रिटर्न एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू की, उन सभी चीज़ों को एनालाइज करके आपकी जो है लिस्ट तैयार की गई है। और उसी के बेस पर देखो आपको जो है एक स्ट्रिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ताकि आपको उस चीज़ के बारे में पता लग सके कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस साल की क्या होगी। इसमें सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपकी कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे नहीं रहेगी। तो पहले जान लेते हैं पिछले साल की क्या कुछ रिटर्न एग्ज़ाम कितने का था, और उसके बेस पे कितने स्कोर लगे थे, और कितने एग्ज़ाम जो भी आपके प्रीवियस ईयर लिस्ट तैयार की गई थी वो किस बेस पे की गई थी। उसके बाद ही हम इस साल की जो कट ऑफ है वो कितनी होगी ये तैयार करवाएंगे। क्योंकि कई कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम, क्योंकि पीजीटी की हम पहले ही डाल चुके हैं। अगर आपने पीजीटी की नहीं देखी हो तो पीजीटी की आप देख सकते हो। इससे पहले जो वीडियो डाली थी वो पीजीटी की डाली थी। अब हमने पीआरटी की, इसके बाद हम टीजीटी की भी एनालिसिस करके आपको बता देंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जो पिछले 2 साल के यानी कि 2015 में और 18 में जो भी हुए आपके एग्ज़ाम, उनको एनालाइज करके ये लिस्ट तैयार। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपकी पीआरटी की है, ये जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट आपकी रही थी, ये जो आपकी जनरल की है 68 पे, ओबीसी की है 67 पे, एंड जो एससी एसटी की है वो आप देख सकते हैं 5433। और जो ये क्राइटेरिया है ये आपका किस बेस पर था एक बार वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उसी के बेस पर फिर आप अपने आप ही एजम्पशन लगा सकते हो कि कितनी जा सकती है। जो 2018-19 का था वो आपका, एक मिनट, वो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वेटेज थी वो 85 और 15 की, यानी कि आपका जो रिटर्न टेस्ट था वो 85 का, एंड जो आपका इंटरव्यू था वो 15 का। ये किसके लिए था? प्रिंसिपल, टीजीटी एंड पीआरटी के लिए। लेकिन जो पीआरटी की जो म्यूजिक की थी उसमें आपका रिटन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू टेस्ट, क्योंकि म्यूज़िक की में जो है आपका जो है परफॉर्मेंस टेस्ट भी लिया जाता है, तो उसमें 60, 25 और 15 का क्राइटेरिया था। लेकिन जो अदर्स आपके थे पीआरटी में, टीचिंग लाइन में अगर आप देखें तो उसका क्राइटेरिया क्या था? 85 और 15, यानी कि 100 में से जो ये आपके मार्क्स, 100 में से आपकी जो ये लगी हुई थी लिस्ट, जनरल की 68 पे एंड ओबीसी की 63 पे, एससी और एसटी की आपकी 54 और 61 पे। उसके बाद हमने इसके बेस पे जो आपकी अब 150 का जो क्राइटेरिया होगा, रिटर्न टेस्ट 150 का होगा, उसके बेस पर एक तैयार की गई है। तो उसकी क्या कुछ देख लेते हैं एक बार, कितने तक जा सकते। तो जो 2015 और 18 है उन दोनों की ही, उनको देखकर बहुत ही स्टिक जो है जान ये तैयार की गई है, ताकि बच्चों को, देखो मेन मकसद होता है बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन देना, और वही हमारी जो है मेन पर्पस रहता है कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उसके बेस पर जो आपकी जनरल की है वो 115 टू 120 तक जाने की उम्मीद है, यानी कि 115 से 120 के बीच में आपके नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। तो देखो पीआरटी की जो है, बच्चे वैसे तो ये कह रहे थे कि ईजी एग्ज़ाम है, ईजी एग्ज़ाम है, लेकिन जब लिस्ट आई है तो आप देख सकते हो कि कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जिनके हाई स्कोर है, नहीं तो सभी के इन्हीं के बीच में है। तो जो जनरल की है वो आपकी कट ऑफ 115 टू 120 जाएगी, ओबीसी की 100 टू 110 तक जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, गैप जो होता है आपका कुछ ही नंबर्स का होता है, इतना ज़्यादा नंबर्स का आपका जनरल और ओबीसी के बीच में नहीं होता। 5-6 नंबर्स का ही गैप होता है, जो कि 2015 और 18 के बीच में भी आप देख सकते हो। तो अगर 100 और 110 है आपके मार्क्स और आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। क्योंकि सेफ स्कोर के लिए जो आपकी क्राइटेरिया होता है वो लगभग 60% टू 70% का क्राइटेरिया आपके लिए बेस्ट माना जाता है, कि 60% या आपके 70% है नंबर, तो आप अपने आप को समझ सकते हो कि भाई हाँ, कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। उसके बाद एक बार जनरल कैटेगरी में अगर आपके 100 से कम नीचे नंबर है, 115 से कम नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ नहीं समझ सकते कि आप सेफ जोन में हो। आप सेफ जोन में जब हो जब आपके 115 टू 120 तक है। और ओबीसी में हो अगर आप, तो 100 और 110 के बीच में आपके स्कोर हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, और इससे अब वो है तो द बेस्ट है। उसके बाद है एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में हो अगर आप, तो 97 टू 105 के बीच में, यानी कि आपके अगर 97
तक है नंबर, या 95 तक भी लगा सकते हो, उनके भी चांस हो सकते हैं। देखो इसमें 100% ये नहीं है कि कई कैंडिडेट्स कहते हैं कि मैम ज़्यादा समझदार बन रहे हो, ये है वो है। देखो जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके ही दी जाती है, ऐसे नहीं कि भी कुछ भी कर दिया कुछ भी। इससे क्या होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल की इमेज ख़राब होती है। आपके 5 व्यू से 10 व्यू से हमारी कुछ अर्निंग नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमारी अर्निंग क्या है कि हमारी गुडविल बनी रहे, हमारे चैनल की गुडविल बनी रहे, और उसको हम किसी भी बेस पर ख़राब नहीं करना चाहते। तो जो भी प्रीवियस ईयर्स के जो भी लिस्ट लगी है उस चीज़ को एनालिसिस करके ही हमने ये लिस्ट तैयार की गई है। हमने स्पष्ट बता दिया कि पीआरटी का हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कैंडिडेट्स की, इसीलिए 2015 और जो 2018 की जो कट ऑफ थी रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू की, उसी के बेस पर हमने ये जो है आपकी तैयार की है। उसके बाद है 90 to 100। अगर आप एसटी से हो तो आपके 90 मार्क्स हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, क्योंकि यही जो है सेम पैटर्न हमेशा ही कुछ एक दो नंबरों का देखो जी हेर फेर हो जाता है। 89 तक भी हो सकती है, 92 तक भी हो सकती है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन तो तभी मिलेगी जब आपको क्या हो जाएगी ऑफिशियल आंसर की। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, जहाँ तक अनुमान है, जो भी हमने अब तक जो क्वेश्चंस पेपर की जो पहले क्वेश्चन पेपर और उनका क्राइटेरिया प्लस उनकी नंबर्स देखी है, तो जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी जो है 70%, यानी कि 60% पर भी लग जाती है, लेकिन 70% से ज़्यादा कभी नहीं गई है और ना ही जाएगी। क्योंकि जब पेपर दे के आए उस टाइम पे आपने बच्चों के स्कोर देखे होंगे, कोई बता रहा था कि भाई 130 आएंगे, कोई बता रहा था 120 आएंगे, कईयों ने तो 150 भी बताए थे। लेकिन अब जब ओरिजिनल आंसर की आई है तो सभी को ये लग रहा है पता नहीं हम क्या फिल करके आए थे, ये चेंजेज हो गया वो चेंजेज हो गया। लेकिन जो भी चेंजेज हुआ है वो या तो आपकी लापरवाही की वजह से है, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर को ध्यान से नहीं पढ़ा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, कई कह रहे हैं कि मैंने बी फिल किया था लेकिन ये सी ऑप्शन में पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये आपको स्पष्ट बता देते हैं, क्योंकि जब आप उठे तो आपका कंप्यूटर ऑफ होने के बाद ही आप अपनी सीट को छोड़ सकते थे। तो ऐसा तो है नहीं कि एक एक की कंप्यूटर को बाद में ओपन किया गया या फिर उनके जो ऑप्शन है वो चेंज कर दिए गए। लेकिन आपने ध्यान से नहीं देखा होगा कि जो ऑप्शन है वो इस तरह ABCD नहीं गिवन थे, वो आपके ऐसे गिवन थे BCDA। ठीक है, तो उसमें आई थिंक कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन हो सकती है जिन्होंने ध्यान से नहीं देखा, और कुछ भी मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से, या फिर जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है उसकी वजह से, या फिर जो पेपर का जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है उसकी वजह से देखो कुछ बच्चों के गलत हो गए हैं, ये मानते हैं। लेकिन इसीलिए जो लिस्ट है वो आपकी 70% से हाई नहीं जाएगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो सेफ जोन में आप किसको समझ सकते हो। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 115 to 120 तक है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हो। OBC में आपके 100 to 110 है तो आप सेफ जोन में समझ सकते हो। SC में 97 to 105 है तो भी आप सेफ जोन में समझ सकते हो। और ST में आपके 90 to 100 है तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हो। ये जो है PRT के लिए था। इसके बाद हम करेंगे आपका TGT का एनालिसिस, क्योंकि उसके भी कई कैंडिडेट्स हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि भाई सभी बच्चों की हेल्प हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और अच्छी ना लगे तब भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका इसमें कुछ जाता नहीं है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आप जैसे कैंडिडेट्स के साथ जुड़ने से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अपने स्कोर को भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।